Assalamualaikum everyone, welcome back to our channel GMR Learning Studio. Welcome back to another informative video of UK Skill Worker Visa. आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनदर इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू ऑफ यूके स्किल वर्कर वीज़ा जो कि रिसेंटली हुआ था एक कैंडिडेट का ऑफ टेलर का उनका इंटरव्यू था। उन्हीं के थ्रू हमें ये क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं जो आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। अपने इंटरव्यू की तरफ मूव करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल GMR लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज अपलोडेड हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोडेड हैं यूके स्किल वर्कर वीज़ा से भी रिलेटेड, अमेजोन से रिलेटेड और यूट्यूब कोर्स से रिलेटेड एंड मैनी मोर। और अगर आप उनमें से कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करें एंड ऑल्सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप इफ़ यू लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। चलते मूव करते हैं अपने इंटरव्यू की तरफ। फर्स्ट आपसे पूछा जाता है दैट कैन यू प्लीज़ कन्फर्म योर फुल नेम, योर डेट ऑफ बर्थ एंड नेशनैलिटी। यहाँ पर आपने अपना फुल नेम बताना है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बताएं और जो आपकी नेशनैलिटी है कंफर्मेशन के लिए वो आपसे ये चीज़ें पूछते हैं तो ये आपने वहाँ पर बतानी है। फिर आपसे पूछा जाता है दैट कैन यू हेयर मी क्लियरली एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि जो भी वो बात कर रहे हैं उनके वर्ड्स आपको समझ आ रहे हैं। ये सिर्फ क्लियर करने के लिए कि इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है और किसी तरह का कोई मसला तो नहीं आ रहा। तो अगर कोई डिस्टॉर्शन हो रही हो तो आप उनको बता सकते हैं बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर नर्वस हुए कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसको पहले ठीक करेंगे और उसके बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू दैट अबाउट योर हेल्थ, दैट आर यू फीलिंग फिट एंड वेल इनफ टू बी इंटरव्यू टुडे। तो आप उनको बता सकते हैं दैट येस आई एम फीलिंग फिट एंड वेल इनफ। एंड देन वो आपको बताते हैं दैट इफ़ एट एनी पॉइंट यू डू नॉट अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन आई नीड यू टू स्टॉप मी एंड आस्क मी टू रिपीट एंड रीफ्रेस द क्वेश्चन। तो अगर किसी भी पॉइंट पर आपको उनका क्वेश्चन समझ ना आए, कोई मसला आ रहा हो या फिर इंटरनेट का कोई मसला आ रहा हो, तो आप उनको स्टॉप कर सकते हैं और बता सकते हैं कि या तो आप अपना क्वेश्चन रीफ्रेस कर दें या फिर रिपीट कर दें, जैसे भी आपको प्रॉब्लम हो उसी तरह से आप उसको बता सकते हैं। देन दे आस्क यू दैट हु कंप्लीटेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो किसने कंप्लीट किया है। अगर आपने खुद किया है तो आप खुद का बता सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी की हेल्प ली है तो फिर वो उसके बारे में भी पूछेंगे कि किसकी आपने हेल्प ली है, उसका नाम और उसके साथ आपका क्या रिलेशन है। आफ्टर दैट दे आस्क यू अबाउट योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, दैट डू यू हैव एनी रेलिवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन। अगर आपकी इस जॉब से रिलेटेड रेलिवेंट कोई एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है तो वो उसकी डिटेल्स लेंगे कि आप डिटेल से उनको बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है और क्या आपकी क्वालिफिकेशंस हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट प्लीज़ गिव सम डिटेल्स अबाउट योर स्पॉन्सर इन द यूके, के आपको जिसने भी स्पॉन्सर किया है यूके में उसकी डिटेल्स बता दें, जैसे कि उसका नाम, एड्रेस एंड द नेम ऑफ लाइन मैनेजर। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी तो आपने उसी से अकॉर्डिंग उसको आंसर करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट कैन यू प्लीज़ कंफर्म द डेट्स ऑफ ऑल द इंटरव्यूज़ बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉयर। तो आपने ये जो डेट्स हैं वो अपने माइंड में रख के जानी है कि किस किस दिन को आपका इंटरव्यू हुआ था आपके एम्प्लॉयर के साथ। तो वो वहाँ पर आपने एग्जैक्ट डेट्स बतानी कि इस डेट को जो है वो इंटरव्यू हुआ था आपका और आपके एम्प्लॉयर का। इसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट हाउ वर द इंटरव्यूज़ कंडक्टेड एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क, कि इंटरव्यू आपका किस तरह हुआ था। तो अगर थ्रू इंडीड हुआ था तो आप इंडीड का बताएं कि थ्रू इंडीड आपका इंटरव्यू हुआ था या थ्रू स्काइप आपका इंटरव्यू हुआ था और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे वो भी आपने सारा यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। आपसे पूछा जाता है व्हाट वुड यू डू इफ़ द नीडल ब्रेक, व्हाट इज़ द प्रोसेस टू चेंज द नीडल। तो इसको आपने डिटेल के साथ आंसर करना है कि अगर नीडल टूट जाती है, सुई टूट जाती है सिलाई के टाइम पर, तो आप क्या करते हैं, आपका क्या स्टेप होता है नेक्स्ट, और अगर आप नीडल चेंज करते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है, किस तरह से नीडल को चेंज किया जाता है, वो आप यहाँ पर सारा एक्सप्लेन करें। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू टेक मेजरमेंट्स और हाउ डू यू मेजर फैब्रिक। आप फैब्रिक को किस तरह से मेजर करते हैं, किस तरह से आप सारी मेजरमेंट्स करते हैं, क्या प्रोसेस है इसका, वो आप एक्सप्लेन करें। और किस चीज़ से आप मेजरमेंट लेते हैं वो आप सारी यहाँ पर बता सकते हैं, डिटेल के साथ आप एक्सप्लेन करें तो इट विल बी मोर गुड। और इसके बाद आपसे पूछा जाता है कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है आप उसको एक्सप्लेन करें कि आप किस तरह से अल्ट्रेशन करते हैं, कस्टमर के अकॉर्डिंगली करते हैं। अगर कुछ जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको आप किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो वो आप यहाँ पर सारा एक्सप्लेन करें। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू रिपेयर फैब्रिक इफ़ टीयर्स एंड हाउ कैन यू रिपेयर फैब्रिक होल्स। अगर कोई कपड़ा कहीं से फट जाता है या फिर उसमें कपड़े में कोई होल होता है पहले से ही,
तो उसको आप किस तरह से रिपेयर करते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें, क्या प्रोसीजर है वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बेहतर है कि जो भी आपसे क्वेश्चन किया जाए उसको डिटेल के साथ आंसर करें, ताकि जो इंटरव्यूअर है उसको आइडिया हो कि आप एक एक्सपीरियंस्ड हैं और आपको चीज़ों की नॉलेज है, और आपको नॉलेज की बेसिस पर ही, आपके एक्सपीरियंस की बेसिस पर ही सिलेक्ट किया गया है इस पोजीशन के लिए। आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू मेंटेन क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी आप किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर सारा एक्सप्लेन करें। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू इंश्योर योर वर्क इज़ मैचिंग विद कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। आप किस तरह से इस बात को यकीनी बनाते हैं कि आपका जो काम है वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतर रहा है, और जो जो चीज़ें उनको रिक्वायर्ड हैं वो आपने फुलफ़िल की हैं। वो आप इन चीज़ों को आप किस तरह से इंश्योर करते हैं, तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल अस अबाउट द पार्ट्स ऑफ सिविंग मशीन्स। जो मशीन होती है सिलाई वाली, उसके पार्ट्स के बारे में आप बता सकते हैं कि कौन कौन सा पार्ट क्या क्या काम करता है, कितने उसके पार्ट्स हैं, और कौन सा पार्ट जो है उसका क्या रोल है, वो आप यहाँ पर सारा एक्सप्लेन करें। क्योंकि अगर जो भी टेलर है उसको इन चीज़ों का आइडिया होता है, वो इन चीज़ों को ईज़िली एक्सप्लेन कर सकता है। तो इट विल बी मोर गुड अगर आप एक्सप्लेन करें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, एक एक पार्ट का बताएं, और उसके साथ साथ जो है उनका वर्क बताएं कि इसका क्या रोल है, ये क्या काम करता है, और कौन सा पार्ट जो है वो मेन पार्ट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो वो सारा आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। आफ्टर दैट दे आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू फाइंड आउट अबाउट दिस जॉब इन द यूके। आपको इस जॉब के बारे में कैसे पता चला कि ये वैकेंसी है, तो आप बता सकते हैं कि आपने इंडीड पर फाइंड किया था या लिंक्डइन पर फाइंड किया था, या जिस भी ऐप के थ्रू आपको ये जॉब का पता चला था, आप उस ऐप के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है, प्लीज़ डिटेल द एप्लीकेशन प्रोसेस, कि आपने किस तरह से एप्लीकेशन को प्रोसेस किया, सबमिट करवाई, उसको फिल किया, तो वो सारा प्रोसेस आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है, दैट व्हाट इज़ योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री, कि आपकी होम कंट्री में इस टाइम क्या जॉब है, करंटली क्या जॉब कर रहे हैं, तो वो आप बता सकते हैं। जो भी आप जॉब कर रहे हैं और जहाँ आप जॉब कर रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, वाई आर यू लिविंग योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री टू स्टार्ट दिस जॉब इन द यूके, कि आप अपनी करंट जॉब को क्यों स्किप कर रहे हैं और क्यों जो है वो यूके में जॉब करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। कि आपके जो भी रीज़न्स हैं वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको क्या बेनिफिट है इस चीज़ से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर जॉब इन द यूके। अगर आपने यूके में किसी और जॉब के लिए भी अप्लाई किया है तो वो आप बता दें कि येस यू हैव अप्लाइड फॉर अदर जॉब्स इन द यूके एज़ वेल। लेकिन अगर नहीं किया देन यू कैन से नो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है, दैट आर यू रिलेटेड टू एनीवन इन दिस कंपनी, इफ सो हु, नेम पोजीशन एंड रिलेशनशिप। कि अगर इस कंपनी में आपका किसी के साथ कोई रिलेशन है तो वो आपसे उसके बारे में पूछते हैं कि अगर रिलेशन है तो क्या रिलेशन है, उसका नेम क्या है, उसकी इस कंपनी में पोजीशन क्या है। पर आपसे पूछा जाता है, प्लीज़ प्रोवाइड द फुल एड्रेस ऑफ वेयर यू विल बी वर्किंग इन द यूके, कि जहाँ भी आपका ऑफिस होगा, रेस्टोरेंट होगा, जहाँ आप वर्क कर रहे हैं, उसका फुल एड्रेस क्या है, तो वो आपने यहाँ पर फुल एड्रेस बताना है। और इसके बाद आपसे पूछा जाता है, दैट वेयर यू विल बी लिविंग इन द यूके, कैन यू गिव मी द फुल एड्रेस। और जहाँ पर आप खुद रहेंगे जाकर यूके में, तो उसका वो आपसे कंप्लीट एड्रेस पूछेंगे, तो वो आपने कंप्लीट एड्रेस वहाँ पर बता देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, दैट हाउ फार इज़ योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर रेजिडेंस इन द यूके एंड हाउ विल यू ट्रैवल टू योर वर्क प्लेस, कि आपकी जो वर्क प्लेस है उससे आपकी रेजिडेंस का कितना डिस्टेंस है, 1 माइल है, 2 माइल है, और आप वहाँ तक कैसे ट्रैवल करके जाएंगे। तो आप या बाय बस जाएंगे या फिर बाय जो है वॉक करके आप जाएंगे। तो वो आपने अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन यहाँ पर आंसर कर देना है कि आप किस तरह से ट्रैवल करेंगे। थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। आपका कोई क्वेश्चन है कि अगर आपको किसी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हमारी टीम आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेगी। एंड इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर ऑलरेडी इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, सो डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।